नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद अज्जू चैनल में। मेरा नाम है अजय शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पूंजीवाद और समाजवाद क्या है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पूंजीवाद क्या है। जिन देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वहाँ उद्योग एवं वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन निजी कंपनी या प्राइवेट कंपनी के हाथों में होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन और उसका नियंत्रण सरकार के हाथों में ना होकर निजी व्यक्ति अथवा निजी कंपनी के हाथों में होता है। चलिए अब हम इसके कुछ बेसिक पॉइंट देखते हैं। जो कि पहले नंबर पर है निजी हाथों में, मतलब जो भी यहाँ पर उत्पादन होगा वस्तुओं का, सेवाओं का, जो भी उद्योग लगेंगे, जो भी चीज़ होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो भी काम होगा वो निजी हाथों में होगा, निजी व्यक्ति करेंगे, प्राइवेट कंपनी करेगी। इसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। वहीं अब हम दूसरे नंबर पर देखेंगे कुछ चीज़ों को छोड़कर सभी निजी हाथों में, मतलब कुछ कुछ चीज़ों को छोड़कर बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी, जितने भी उद्योग होंगे, ये सभी निजी कंपनी के द्वारा किए जाएंगे। जैसे गवर्नमेंट रेगुलेशन लगा देती है, कुछ कुछ चीज़ों को छोड़कर सरकार ने कुछ कुछ चीज़ें अपने पास रखती है, बाकी सभी चीज़ें निजी कंपनी को देती है। मतलब जहाँ पर पूंजीवाद है वहाँ पर सारे काम निजी कंपनी करती है। हम देखेंगे तीसरे नंबर पर मुनाफे को बढ़ावा दिया जाता है। देखो जहाँ भी पूंजीवाद होता है वहाँ पर मुनाफे को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, मुनाफे को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है और प्रॉफिट के लिए बिजनेस किया जाता है। वहाँ पर जो निजी कंपनी होती है वो प्रॉफिट के लिए बिजनेस करती है। उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, कौन खुश है, कौन दुख है, कौन तकलीफ़ में है, किसका शोषण हो रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर सिर्फ मुनाफे के लिए बिजनेस किया जाता है। बाद अब हम देखेंगे फोर्थ नंबर पर व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है। जब निजी कंपनी व्यापार करती है, पूंजीवाद जहाँ पर होता है, जहाँ पर भी पूंजीवाद होता है तो वहाँ पर व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है। फ्री ट्रेड होती है, मार्केट में फ्री ट्रेड होती है और मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार होता है। अब हम देखेंगे फिफ्थ नंबर पर खुली प्रतिस्पर्धा, मतलब ओपन कंपटीशन, यानी कंपनी के बीच में कंपटीशन होता है। यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच में, जैसे दो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उनके बीच में एक के बाद एक कंपटीशन होगा और हर कंपनी चाहेगी कि मैं इससे बेहतर करूँ और मैं इससे बेहतर प्रॉफिट कमाऊँ, मैं इससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊँ। तो ये तो एक तो मुनाफे को बढ़ावा देती है, ये प्रॉफिट कमाना चाहती है, इनको जनता से कोई लगाव, कोई मतलब नहीं होता और खुली प्रतिस्पर्धा में काम करती है। मतलब दो कंपनियों के बीच में ओपन कंपटीशन चलता है। देखेंगे सिक्स्थ नंबर पर शोषण। आज जब भी कोई निजी कंपनी रहती है तो वहाँ पर बहुत सारे लेबर वर्कर होते हैं, तो लेबरों की जो सैलरी होती है फिक्स रहती है। वहाँ लेबरों को जो पैसा की, मान लो कंपनी को अगली साल बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है तो मुनाफा निजी व्यक्ति को हो रहा होता है, उद्योगपति को हो रहा होता है, जिसका उद्योग है उसी को मुनाफा हो रहा है। लेकिन जो वर्कर हैं उन्हें उतनी ही सैलरी दी जाती है जो ऑलरेडी फिक्स रहती है। इसका मतलब क्या होता है, जो मज़दूर मेहनत करता है फ़ायदा कौन उठाता है, उद्योगपति उठाते हैं। ऐसे सारे मज़दूरों का शोषण हो जाता है, ऐसे व्यक्ति ऐसे, क्योंकि फ़ायदा निजी कंपनी के मालिक को मिल रहा है। चलिए अब हम पूंजीवादी देशों के उदाहरण देख लेते हैं। अब हम पहले नंबर पर देखेंगे अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था काफ़ी समय से चली आ रही है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे नंबर पर कनाडा में भी, तो कनाडा में पूंजीवादी व्यवस्था है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर चिली, यहाँ भी आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी। अब हम देखेंगे समाजवाद क्या है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सोशलिज्म। समाजवाद, जिन देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है वहाँ उद्योग एवं वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन गवर्नमेंट के हाथ में होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन और उसका नियंत्रण सरकार के हाथ में होता है, निजी कंपनी का इसमें कोई अधिकार नहीं होता है। फ्रेंड्स चलिए अब हम इसके कुछ बेसिक पॉइंट देखेंगे। पहले नंबर पर हम देखेंगे सरकार के हाथों में, मतलब जितना भी प्रोडक्शन होगा, उद्योग लगेंगे, सब चीज़ कंट्रोलिंग, रेगुलेशन, जो भी उद्योग के दाम ऐड करना, कितना माल बनेगा, कितना बेचा जाएगा, कितनी कीमत पर बेचा जाएगा, ये सारी चीज़ों का डिसाइड करेगी सरकार। सरकार इसमें पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होगी। दूसरे नंबर पर देखेंगे जितना उत्पादन होगा उसको समाज में बांटा जाएगा ज़रूरत के अनुसार। यह कंपनी प्रॉफिट में डिपेंड नहीं होती, इनको प्रॉफिट से मतलब नहीं होता। जहाँ भी समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है वहाँ पर भी
प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमिक नहीं होती। मतलब समाजवाद में क्या होता है कि उनको लाभ कमाने में मतलब नहीं है, इनको जनता का हित देखना पड़ता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जनता होती है, जितना भी प्रोडक्शन होता है उसको समाज में बांटा जाता है। समाज में जो भी उनके देश की जनता है बांटा जाएगा। हर किसी व्यक्ति के ज़रूरत के अनुसार उतना ही प्रोडक्शन होगा जितना ज़रूरत होती है, और इसमें लाभ कमाने का उद्देश्य सरकार का नहीं होता है। हम देखेंगे खुली प्रतिस्पर्धा नहीं होती, मतलब ओपन कंपटीशन इसमें नहीं होता। देखें तो हम देखते हैं कि जनता के फ़ायदे को देखा जाता है। देखो, जहाँ भी समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है वहाँ पर जनता के फ़ायदे को मद्देनज़र देखते हुए सारी नीतियाँ योजनाएं बनाई जाती हैं, तो जनता के सारे उद्योग लगाए जाते हैं। देखेंगे 4th नंबर पर शोषण नहीं होता। देखिए, यहाँ पर सरकार सबको बराबर हिस्से पर रखती है, कोई भेदभाव नहीं होता। शोषण यहाँ पर किसी भी मजदूर का नहीं होता है। चलिए अब हम देखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था किन किन देशों में है। सबसे पहले हम देखेंगे चाइना। चाइना में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, मतलब सोशलिज्म चाइना में है। इसके बाद अगला देश है क्यूबा। क्यूबा एक देश है, यहाँ पर भी समाजवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी। इसके बाद हम बात करेंगे वियतनाम, तो यहाँ पर भी आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो को तभी लाइक और शेयर करना है जब आपने कुछ नया सीखा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या फेसबुक या टेलीग्राम या ट्विटर या इंस्टाग्राम में फॉलो करके पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।